हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मानवेंद्र और आप देख रहे हैं लाइव टू एक्सप्लोर विथ एम के करंट अफेयर्स। जी हाँ दोस्तों, आज का करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके साथ साथ कुछ जीके जीएस का भी क्वेश्चन आपको फुल डिटेल्स के साथ मिल जा रहा है। तो मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और मैं कुछ बता दूँ अपने चैनल के बारे में। ये उन सभी के लिए उपयोगी है जो पीएससी, एसएससी, पीएससी, गेट, बैंकिंग और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बन जाएगा। आप अपने आप को जज भी कर सकते हैं और हमेशा प्रोग्रेसिव रहेंगे अगर इस प्लेटफॉर्म को आपने सब्सक्राइब कर लिया और हमेशा आने वाले वीडियो से जुड़े रहते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का पहला सवाल, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन मॉडर्न थिएटर एंड डाइड ऑन 4 अगस्त 2020? यानी भारतीय आधुनिक थिएटर के पिता किन्हें कहा जाता है जिनका 4 अगस्त 2020 को निधन हो गया है? ये हैं इब्राहिम अलकाजी। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने बहुत सारा समय बिताया फिल्म इंडस्ट्री के साथ। इन्हें तो बहुत सारा अवार्ड मिला, लेकिन कुछ मुख्य अवार्ड यानी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स जो इन्हें मिले हैं उनको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले इन्हें मिला था पद्मश्री, जो कि सन 1966 यानी 1966 में मिला था। उसके बाद में पद्म भूषण और फिर मिला था इन्हें पद्म विभूषण। ये करंट अफेयर्स का अच्छा क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, चलिए अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। एंटी डिफेक्शन लॉ इज गिवन इन विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? यानी दल बदल कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? वैसे तो मैं सारे शेड्यूल यानी अनुसूची का डिटेल्स एक्सप्लेनेशन दूसरे वीडियो में लाऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं बता दूं ये 10th शेड्यूल में है। ये इसलिए लाया गया था क्योंकि जो भी निर्वाचित विधायक हैं अगर वो कथित रूप से अस्थिर हो गए हैं तो उस चीज़ को स्थिर करने के लिए ये लॉ लाया गया था। ये जो 10th शेड्यूल है यानी 10वीं अनुसूची है, ये 1985 में 52nd यानी 52वें अमेंडमेंट के तहत लाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी मैं लाऊंगा वीडियो अलग से, तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ और उसके डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट हैव ए रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन? पहले मैं बता दूं रिटेन और अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मैं पहले बता देता हूं आप लोगों को कि वो आखिर में होता क्या है। रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे सुप्रीम पावर जिसके पास होता है वो है कॉन्स्टिट्यूशन। वहाँ की जुडिशरी को भी बहुत सारा पावर दिया गया रहता है जहाँ पे रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन रहता है कि आप इंश्योर करें जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुपरमेसी है, कि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का सुपरमेसी है या नहीं। और फिर मैं आगे बात करूँ तो ये फ्लेक्सिबल होता है, पूर्ण रूपेण ये फ्लेक्सिबल रहता है। और ऐसा माना जाता है कि यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है सबसे ओल्डेस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब मैं बात करूंगा अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। यहाँ पे जो होता है पार्लियामेंट सुपरमेसी होता है, यानी सुप्रीम जो पावर रहता है वो पार्लियामेंट के पास रहता है, कॉन्स्टिट्यूशन के पास बिल्कुल नहीं रहता है। और ये जो अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो या तो रिजिड होता है या तो फ्लेक्सिबल हो सकता है या दोनों हो सकता है। यहाँ के जुडिशरी यानी कि जहाँ पे भी अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन लगा हुआ है वहाँ के जुडिशरी को पावर भी बहुत लिमिटेड दिया गया रहता है। और ऐसा माना जाता है कि सबसे अर्लीस्ट अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो माइना कार्ता का है। जी हाँ दोस्तों, अब देखते हैं इसका आंसर क्या है अभी इसके हिसाब से। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का तो रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, बांग्लादेश का भी रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया का भी रिटेन है। तो आंसर बचेगा हमारे पास यूनाइटेड किंगडम, यानी इसका अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है। जी हाँ दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम का अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, बाकी यहाँ जो भी है रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है। और इसका आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी चाहिए रिटेन अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ ही बारे में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। मैं इसका एक सेपरेट वीडियो पूरा डिटेल के साथ लाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी फिलहाल इस क्वेश्चन के साथ। द पार्ट ऑफ हिमालयाज बिटवीन तिस्ता एंड दिहांग रिवर इज नोन एज डैश हिमालय? तिस्ता और दिहांग रिवर आसाम के आसपास से बह के गुजरता है। तो इसके आसपास से जो भी नदी गुजरती है, यानी आसाम के आसपास से जो भी नदी गुजरती है उसके बीच में जो पोर्शन बचता है वो आसाम का बचता है। तो वहाँ पे जो हिमालय पार्ट रहता है वो आसाम हिमालयाज कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास आसाम हिमालयाज। जी हाँ दोस्तों, ये आंसर होगा आसाम हिमालयाज। यहाँ तो मैं अभी मैप से नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन 1-2 दिन में मेरे पास राइटिंग टैबलेट आ जाएगा तो मैं उस पर पूरा मैप के साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन भी करूँगा। फिलहाल चलिए अगले क्वेश्चन के साथ।
द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया इज फॉर्म्ड ऑफ डैश, यानी भारत की उत्तरी मैदान किस चीज़ से बनी हुई है? तो मेटामॉर्फिक सॉइल, इग्नियस रॉक, एल्यूवल सॉइल, ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक्स। तो नॉर्दर्न प्लेन तो पहले बात बता दें, ये इंडियन फिजियोग्राफी का एक हिस्सा है जहाँ पे 3 प्रमुख नदियाँ इंडस यानी सिंधु नदी, गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर गुजरते हैं। तो ये तो बहुत फर्टाइल जगह है। तो यानी जानते हैं फर्टाइल तभी होगा, यानी यहाँ बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होगा तभी जब यहाँ पे एल्यूवल सॉइल पाया जाएगा, यानी जलोढ़ मृदा पाया जाएगा। तो ये तीनों रिवर जो हैं वो सबसे पहले पहाड़ पे से जैसे ही नीचे उतरते हैं, इनमें बहुत सारे रॉक रहते हैं, धीरे धीरे रॉक स्मॉल पार्टिकल्स यानी सॉइल में कन्वर्ट होते हैं और ताज़ी ताज़ी मिट्टी को लेके, एल्यूवल सॉइल को लेके, बहुत उपजाऊ मिट्टी होते हैं ये, इसे लेके प्लेन्स में यानी खेतों में जाते हैं और एक मैदान के रूप में क्रिएट करते हैं जिसे नॉर्थ प्लेन कहते हैं। इंडिया का नॉर्थ प्लेन है वो, और इंडियन फिजियोग्राफी का बहुत अच्छा हिस्सा है ये। तो मैं इंडियन फिजियोग्राफी का भी वीडियो अलग से लाऊंगा। फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं इसका आंसर देना भूल गया, हाईलाइट करना। इसका आंसर लिख लीजिए, एल्यूवल सॉइल यानी जलोढ़ मृदा होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग कलर टू ह्यूमन स्किन, यानी निम्नलिखित में से कौन मानव त्वचा को रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होता है? मैं बता दूं, ये होता है मेलानिन पिगमेंट के द्वारा। यानी मेलानिन पिगमेंट जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है ह्यूमन स्किन को कलर देने के लिए। और इसका एक खासियत होता है, ये जैसे ही सनरे के कांटेक्ट में आता है, यानी सनरे इसके ऊपर पड़ता है स्किन के ऊपर, ये और ज़्यादा सीक्रेट होने लगता है। इसलिए जहाँ पे सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा होती है वहाँ के लोग अक्सर थोड़े से डार्क स्किन के होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो मेलानिन होता है वो ज़्यादा सीक्रेट होने लगता है। जी हाँ दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जाइलम हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी जाइलम निम्नलिखित में से किस परिवहन में सहायता करता है? ये पौधों के बारे में बात हो रही है, तो इसका अभी तो आंसर होगा वाटर, लेकिन और मैं इसके बारे में कुछ बताता हूँ। जाइलम जो है पौधों को जड़ से पानी लेता है और प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में पहुँचाता है, ये इसका मेन काम होता है। और पानी के साथ साथ कुछ कुछ न्यूट्रिएंट्स भी पहुँचाता है प्लांट्स के अदर पार्ट्स को, जो बहुत ज़रूरी होता है प्लांट्स के लिए। अगर जाइलम नहीं होता तो प्लांट के डिफरेंट लीव्स के पास पानी नहीं पहुंच पाता, जिस कारण से वो फूड नहीं बना पाता। प्लांट्स में फूड ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक और होता है जिसका नाम फ्लोएम है, और वो जो है लीव्स से लेके डिफरेंट बॉडी पार्ट तक, यानी रूट तक और टिप तक पहुंचाता है फूड को, और वो भी फूड के साथ साथ बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी पहुंचाते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ गैलीलियोज लॉ ऑफ फॉलिंग बॉडी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी गैलीलियो के फॉलिंग बॉडी यानी गैलीलियो के गिरते शरीर के नियम को और किस नाम से जाना जाता है? तो पहले मैं बता दूं गैलीलियो का लॉ ऑफ फॉलिंग बॉडी है क्या, जिसको आप आम भाषा में लॉ ऑफ इनर्शिया भी जानते होंगे। तो गैलीलियो का जो फॉलिंग बॉडी का जो लॉ दिया गया था वो लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जाना जाता है, और न्यूटन फर्स्ट लॉ के नाम से भी जाना जाता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ तो आप जानते होंगे, जो कोई भी वस्तु स्थिर है तो स्थिर मुद्रा में रहना चाहता है, और कोई भी वस्तु चलते हुए मुद्रा में है तो चलते हुए रहना चाहता है, तब तक जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। यानी अ बॉडी वांट टू रिमेन इन रेस्ट और रिमेन इन मोशन अनटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू इट। तो गैलीलियो लॉ ऑफ फॉलिंग बॉडी जो है वो लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जाना जाता है, और न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का जो फर्स्ट लॉ है यानी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान एंड सिराजुद्दौला वेयर ऑल नवाब्स ऑफ, यानी मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? तो मैं ये बता दूं, ये सब बंगाल के नवाब थे। यानी बंगाल के नवाब, यानी जब नवाब का सिस्टम चलता था वहाँ पे, तो मुर्शिद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान आए, फिर उसके बाद सिराजुद्दौला आया। तो एक दूसरे के सक्सेसर होते गए ये लोग, और बंगाल के नवाब रहते गए। इसका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन हिस्ट्री के कुछ टॉपिक में मैं लाऊंगा आगे आने वाली वीडियो में। चलिए अगला जो क्वेश्चन आने वाला है बेहद ही ज़रूरी और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
Who is appointed as the new CEO and Managing Director of HDFC Bank after the approval of RBI? ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। आरबीआई के अनुमोदन के बाद HDFC बैंक के नए CEO और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मैं पहले चारों ऑप्शन के बारे में आपको डिटेल्स में बता देता हूँ। पहला आदित्य पुरी जी हैं, जो अभी थे, मैं अभी तक HDFC के CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर थे, जिनका प्लेस शशिधर जगदीशन ने लिया है। तो अभी फ़िलहाल में जो HDFC के CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो शशिधर जगदीशन जी हैं, और आदित्य पुरी जी तो पहले थे, शशिधर जगदीशन जी अभी हैं, और संदीप बख्शी जी जो हैं अभी फ़िलहाल में ICICI बैंक के CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और अमिताभ चौधरी जी जो हैं वो एक्सिस बैंक के CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ये था आज का पूरा क्वेश्चन। इसका PDF रूप अगर आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लाइफ टू एक्सप्लोर विथ MKS के नाम से है, और मेरा फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, स्टडी विथ लाइफ टू एक्सप्लोर विथ MKS के नाम से है। कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, क्योंकि ये और इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है। बता दूँ उनके लिए जो खास करके UPSC PSC और कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं गेट के साथ साथ, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं कल इसी तरह कुछ करेंट अफेयर्स और कुछ GK GS के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।